ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कितना अच्छा गीत है। बाबा को कौन से बच्चे प्यारे हैं? कौन से बच्चे प्यारे? हाँ बोलो। जो दिल के सच्चे हैं, क्योंकि आत्मा का प्रथम गुण और परमात्मा का प्रथम गुण सत्य है। हम क्या कहते हैं? सत चित आनंद स्वरूप। तो पहली पहली बात क्या कही जाती? गॉड इज ट्रूथ। गॉड इज ट्रूथ, सत्य है, और आत्मा भी सत्य है। तो बाबा ने आज यही बात कही है कि बच्चे, दिल की सच्चाई, सच्चाई जो दिल में है, दिल से है, सच्चाई बाबा को आकर्षित करती है। बाबा उन बच्चों पर वारी जाता है जो दिल के सच्चे हैं। कभी कोई बात भी हो जाए, बाबा को सच्चाई से बता दे तो बाबा उन बच्चों को बहुत प्यार करते थे। साकार बहुत प्यार करते थे कि बच्चे ने सच्चाई से बताया। तो जब तक सच्चाई का गुण नहीं, तब तक वो निशानी है अपवित्रता की। सच्चाई निशानी है पवित्रता की। अगर सच्चाई नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपवित्रता का अंश है, नहीं तो सच्चाई में क्या फर्क। तो अंदर बाहर सच्चा रहना ऐसा भी होता है। सच्चाई को बड़ी सफाई से पेश करते हैं। बाबा उसको भी सच्चाई नहीं कहता है। सच्चाई जो है, जैसा है उसका वैसा वर्णन, वो है सच्चाई। झूठ के पांव नहीं होते हैं। ये भी सच है कि सच्चे व्यक्ति को तपना भी पड़ता है, झूठ को तपना नहीं पड़ता। भट्टी में सोने को ही डाला जाता है, लकड़ी को तो नहीं डाला जाता। सोना तप करके और खरा बनता है, और अच्छा बनता है, क्योंकि सच है। तो सत्यता, सच्चाई जिसको बाबा कहते हैं, वो एक प्रकार की ब्राह्मण जीवन में लिफ्ट है। जिस लिफ्ट से आत्मा उड़ान ऊंची भर लेती है। बाबा
कुछ आत्माओं को बड़ा सुंदर कहते थे ये शब्द, टाइटल, ये सचली कोडी है, ये सचली कोडी है। सचली कोडी माना बड़ी अच्छी, सच, स्वच्छ, साफ। तो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों से ये ताकीद की है, बच्चे अंदर बाहर की सच्चाई रखें। दूसरी बात आज की मुरली में बाबा कहते इस ज्ञान की धारणा कौन कर सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ज्ञान की धारणा कौन कर सकता है। ज्ञान की धारणा उसको अच्छी होगी जिसका ऑल राउंड पार्ट है। अब इसमें दो पहलू उठ सकते हैं, ये हमें क्या पता हमारा ऑल राउंड पार्ट है, हमें क्या पता हम शुरू से हैं। और दूसरा व्यू है कि मैं आदि से हूं, वह जन्म से हूं, वो निश्चय से। तो स्वाभाविक है, बहुत अच्छा धारणा करेंगे, क्योंकि मुझे फर्स्ट में आना है, मुझे फर्स्ट में आना है, मेरा ऑल राउंड पार्ट है, फर्स्ट जन्म में फर्स्ट उसमें आना है। तो धारणा अच्छी करेंगे, स्वाभाविक अच्छी करेंगे। तो बाबा की आज की मुरली सुनते हैं। बहुत सुंदर बाबा ने कई बातें हम बच्चों के ध्यान पर खिंचवाई हैं, डायरेक्ट सुनेंगे। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता तो देवता बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर है, जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे। ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। जब फल लग गया वृक्ष को, तो उस समय थोड़ी बीज वहां बोना है। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं ही कहेंगे। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। भले ड्रामा के प्लान अनुसार
स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता ही नहीं हूं। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। क्यों नहीं देखता बाबा? क्यों नहीं देखता बाबा? हाँ, शरीर ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। संगम पर शरीर लेता है लोन पर, उसको अपना शरीर ही तो कैसे देखेगा? बाबा कहते हैं बिगर शरीर देख कैसे सकूंगा? ऐसे नहीं जहां तहां मौजूद हूं सब कुछ देखते हैं। नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है। उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सच खंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सच खंड था। वहां सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो बच्चों को क्या समझाते बाबा? हाँ बोलो बोलो। हाँ, और हाँ, और देवता बनने के लिए पहले पहले क्या समझाते बाबा? सुनो, तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वो सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो पहले तो झूठ ही झूठ था। झूठ मेरा ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। और ही दूसरे पर डाल करके स्वयं को पार कर लेते हैं, दूसरे पर डाल करके। बाबा कहते हैं बल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है। कब हो रही है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी न तो सतयुग में स्थापन हो सकती न कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया है ये पतित पुरानी दुनिया है। गायन भी है दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो पराए देश में बाबा का देखो दिल, पराए देश में अपने बच्चे कहां से मिलेंगे? जब पराया है तो पराए देश में मुझे मेरे बच्चे कहां से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं। उन्हों को अच्छी रीत समझाते हैं मैं किस में प्रवेश करता हूं। अपना भी परिचय देते हैं और जिसमें प्रवेश करता हूं उनको भी समझाता हूं।
ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है। अभी तुम यहां पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। फरिश्ता बनेंगे 500 रूपों में आता है ना। पहले ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता, नहीं फिर निराकारी, फिर देवता। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो। उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। हाँ, फरिश्ते प्रकाशमय काया, हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक अलफ को ही याद करना है। अलफ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं। ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं। आगे बोलो। बिंदी बेन, फिल अप द गैप। गैप कंप्लीट करो। भक्ति में ज्ञान होता नहीं। ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं। बोलो बोलो। ब्राह्मणों को बाप देते हैं। ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे। बाजोली समझते हैं ना। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, आगे वैश्य, शूद्र, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का नहीं कहेंगे। उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, ये तो कोई जानता नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होनी है। तुम ऊंच ते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा। ये भूलो मत। ये भूलो मत। माया तुमको भुलाती है। क्यों भुलाती है? माया इतना वार क्यों करती है भाई? हाँ हाँ बोलो बोलो। माया इतना वार क्यों करती है? तुमको क्यों भुलाती है? हाँ? क्योंकि उनका तो धंधा ही ये है। माया का धंधा ही ये है बुलाने का हमको। तो बाबा कहते हैं ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती है, याद में करती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है। वो बाप की याद बिगर साफ हो ना सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं। कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहां भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वो है आसमान से पार, जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं।
तो देखो कितने छोटे छोटे तुम डैश हो, हा? कितने छोटे छोटे तुम डैश हो, बोलो। हा? कितने छोटे छोटे तुम रॉकेट हो। एक गीत है बहुत सुंदर, तेरा आसमान, हाँ वो है ना, वो बाद में लगे। हाँ हाँ, चमकीली दुनिया, बहुत सुंदर गीत है। तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, वो तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको कहा जाता है, बोलो सब टीचर्स बैठे हो, इनको कहा जाता है कुदरत। और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती रहती है, हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता ही रहता है। ये ड्रामा में नूंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। हाँ, तभी बाबा कहते हैं ना, विनाश शब्द नहीं कहो, क्या शब्द कहो, परिवर्तन। वो लोग दिखाते बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे कोई होता थोड़ी है, ये तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म हैं। ये तो ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था ये तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूं। क्यों? बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलवड बाप है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता हूं। याद भी मुझ एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियां मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन, सृष्टि का चक्र भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स हैं। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, आकाश लोक, पाताल लोक कहते हैं ना। ऊंच से ऊंच भगवान एक है। कहते भी हैं सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई हैं, ये जैसे माला है। इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। सूत्र में बंधी हुई है। कौन से सूत्र में बंधी है? रुद्रमाला कौन से सूत्र में बंधी है? एक 108 की माला को तो आप कहेंगे भाई संगठन के सूत्र में बंधी है। रुद्रमाला किस में बंधी है? कौन सा सूत्र? हाँ बोलो बोलो। हाँ, कौन सा सूत्र है? कौन से सूत्र में? बोलो, सब महारथी बैठे हो, बोलो बोलो। और कोई सूत्र नहीं है
निराकारी सूत्र कहो, रूहानियत का सूत्र कहो, वही है, और तो कोई सूत्र नहीं। सरला दीदी, और कौन सा सूत्र है? आज पहली बार सुन रहे हैं सूत्र में बंधी, तो कौन सा सूत्र है? ये तो सच्ची बात है ना, माला तो तब होती है जब कोई वो धागा होता है, तो इसका धागा कौन सा है? निराकारी है। नहीं, हम निराकारी है ना, हम निराकारी है ना, तो रूहानियत इकट्ठी करेगी, है ना, वही रूहानियत का ही वाइब्रेशन इकट्ठा करेगा हमको, उसी सूत्र में होंगे। इनको बेहद, हाँ, गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूं। देता है तकलीफ, देता है बाबा तकलीफ? बोलते नहीं हो? नहीं देता है, इतनी तो देता है, कुछ भी करो सवेरे उठना है। ये तकलीफ नहीं देता है? नहीं। बाबा कहते हैं ये भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वो है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है, तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। एक बात रावण का भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वो हिसाब नहीं लगा सकते। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप, सत्य है वो कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं। शरीर तो नहीं बुला सकता, आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती है न बढ़ती है, न कभी मृत्यु को पाती है। ये खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है। आस्तिक भी बनाया है, ये भी बताया कि लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है। वहां तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता, किसको कहते नास्तिक बाबा? जो सृष्टि चक्र के आद मध्य अंत ड्यूरेशन को नहीं जानते। बाबा कहते हैं जो बाप को न रचना के आद मध्य अंत को न ड्यूरेशन को जानते हैं, इस समय तुम आस्तिक बने हो। वहां ये बातें ही नहीं, खेल है ना। जो बात एक सेकंड में होती है वो फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बायोस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बायोस्कोप हूबहू रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हूबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। अलग होती है, यहां आती है पाठ बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे बच्चों को ऑल राउंड पाठ मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं।
ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वो फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। फिर भी यहां से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं। अंदर होते हैं तो कहते हैं हमको छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, बाहर आते हैं तो सब भूल जाता है। यहां भी ऐसे हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। ये भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वो है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। इतना दूर से आएगा बाबा, 5000 वर्ष के बाद आएगा तो जरूर सौगात ले आएंगे। हथेली पर बहिष्ठ सौगात में ले आते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर की बादशाही लो। सेकंड में मिलती है, कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं कैसे आता हूं वो तुमको समझाता हूं। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो लोगों की दृष्टि में। अभी तो नहीं समझ, पहले शुरू में कहते थे तुम इनको भगवान कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं, झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहां खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। एक ने सवाल किया था, अच्छा आपने ब्रह्मा के पांव के नीचे सारी सृष्टि को रखा, अपने ब्रह्मा के पांव। तो बहन होशियार थी, उसने कहा पांव के नीचे नहीं रखा है, ये बताया ये सबसे ज्यादा तमो प्रधान बना। और फिर ठीक है, ब्रह्मा भी वहां खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, देवताएं तो लिखते ही नहीं ना पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं, शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है। यहां तो वो बात ही नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो, तो क्या जवाब देंगे? जितना हम मानते हो उतना आप भी नहीं मानते हो। बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है, फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? बाप कहते बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं।
मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूं वो कह देते अल्लाह हूं। तुमको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं, यही माया घड़ी घड़ी भुलाती है। देह अभिमानी होने से उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे बाप को भूलो मत। देखिए बाबा ने ये जो कहा देह अभिमानी होने से उल्टा काम होता है, फिर कहा बाप को भूलो मत। यानी अगर उल्टा काम करेंगे तो बाप का स्वरूप दूसरा भी है, ये नजरअंदाज मत करो। अगर उल्टे काम करेंगे तो बाबा फिर अपना दूसरा रूप भी तो दिखाता है ना। टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। दूसरा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। ये हमारा लक्ष्य है ना। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती हैं। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। स्लोगन, किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। किचड़े को समाकर, किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना। सागर से रतन मिलते हैं, किचड़ा नहीं मिलता। अव्यक्त इशारे, कोई अपने संस्कार स्वभाव के कारण आपके सामने परीक्षा के रूप में आए, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार से एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल का संस्कार व स्वभाव धारण कर लो। यही है उपकार करना। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली।